जय श्री सीताराम। 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, धन, पैसा, नौकरी, यात्राओं के बारे में कुछ दिख रहा है तो वो मैं बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि ये जो राशिफल होते हैं, है ना, आप कहीं पर भी राशिफल देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल कुंडली का विवेचन करना पड़ेगा। अच्छे से आपकी कुंडली देखना पड़ेगा। उस कुंडली में बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, मतलब ऐसी चीजें जो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, अच्छे योग, बुरे योग, है ना। कई बार तो मैं, जब मुझे लगता है कि भाई कुंडली के आधार पर तो ठीक है, लेकिन मुझे इनका वास्तु भी देखना चाहिए, तो कई बार तो मैं कुंडली कंसल्टेशन में वास्तु भी ऐड कर देता हूं, जब मुझे लगता है तब, हमेशा नहीं। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को का लॉजिक लगाया जाता है और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में एक एग्जैक्टली जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन अब यहां पर तो आपकी कोई कुंडली नहीं है, आपके बारे में कोई कोई बहुत खास जानकारी, खास क्या, मेरे पास तो क्या ही है आपका। मुझे मुझे बस इतना पता है कि मेष राशि से लेकर के मीन कोई एक आपकी राशि होगी, बस मुझे इतना पता है। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूं। हाँ, इसकी एक व्यवस्था है, इसका एक सिस्टम है कि बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है, तो देखिए वो बताने का तरीका है राशिफल ग्रहों के गोचरों के आधार पर। मतलब मैं एक लग्न बना लूं, मतलब मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन, ऐसा करते करते मीन तक हर एक एक 12 कुंडलियां अलग अलग बनाऊं। अभी जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, मुझे ये बात पता है कि कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मैं उन उन ग्रहों को वहां वहां पर जाकर के रख दूं और उनके क्या क्या प्रभाव निकल करके आ रहे हैं वो प्रभाव मैं आपको यहां पर बता दूं। तो ये एक तरीका होता है और ये एक सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर भविष्य बताने का एक तरीका है और ऐसा किया जाता है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, सही बात है। लेकिन आप ये बात भी समझिए कि यदि आपकी खुद की कुंडली का एनालिसिस करवाएंगे तो वो एग्जैक्ट अलग ही बात होगी, है ना। हाँ, ये एक अलग बात है और बड़ी किस्मत की बात है, बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके लिए तो खैर होगी ही होगी कि मेरे ऐसे कई सारे कमेंट्स देख सकते हैं, खासतौर पर इंस्टाग्राम में एक हैप्पी पीपल करके, या फिर हाईलाइट में आपको, आप जाइएगा तो बहुत सारे कमेंट्स हैं वहां पर, या वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं vsastrology.com, वहां पर भी आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। उसमें कई लोग ये कहते हैं सर 100% आपके जो भी राशिफल हैं या जो भी बातें हैं या जो भी पोस्ट हैं या जो भी प्रेडिक्शन है वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो चलो कुंडली देख करके तो यदि आप मुझे कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मैंने ऐसा एनालिसिस किया। लेकिन जब राशिफल मैं ये बता रहा हूं और ये आप कह रहे हैं कि 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी मेहनत है, 100% मेरी मेहनत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे भगवत कृपा भी मानूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कई सारे लोग जब ज्योतिष सीखते हैं ना, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, उन्हें मैं टेक्निकल ज्ञान हासिल करो ये तो बताता हूं, प्रैक्टिस करो ये तो बताता हूं, कई सारी कुंडलियां देखो ये तो मैं बताता हूं। लेकिन एक बात उन्हें मैं ये भी जरूर कहता हूं कि देखो भैया, एस्ट्रोलॉजी में यदि आगे बढ़ना हो ना तो मुंह में, गले में, बातों में सरस्वती का वास होना बहुत जरूरी है। आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, आपके ऊपर भगवत कृपा होना बहुत जरूरी है, किसी की कोई इष्ट आपका होना बहुत जरूरी है, किसी का हाथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मुझे पता है कि किनका हाथ है मेरे माथे पर, लेकिन बस वही बात सोच करके मैं मग्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि मैं जो कहता हूँ, जो एनालिसिस करके कहता हूँ, वैसी वैसी चीजें आपके साथ घटित हो जाती हैं और आपका भी इसमें विश्वास तो बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। लेकिन
उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुझ पर जो इष्ट का हाथ है और जो मैं कह देता हूं वो चीजें सही हो जाती है, तो मेरा भी विश्वास अपने इष्ट के प्रति बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस प्रार्थना प्रभु से ये करता हूं कि मैं अच्छा अच्छा बोलते रहूं और अच्छा अच्छा आपके साथ होता रहे। चलिए, फिर भी एज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं कि अच्छा अच्छा ही बोलूंगा। जब जो मुझे दिखता है वो मैं कह देता हूं। मैं कोई परवाह नहीं करता इस बात की कि आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि जब भी मैं कंसल्टेशन दे रहा होता हूं, जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूं, तो मैं एक विनम्र व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन मैं झूठा व्यक्ति नहीं हूं, है ना। विनम्रता एक अलग चीज है, झूठ बोलना एक अलग चीज है। तो मैं सच बोलता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि आपकी है, तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, आप ना आपके धन के आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। आय को बढ़ाने वाला समय है। यदि कहीं आप जॉब करते हैं और इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, इंसेंटिव चाहते हैं, तो इंसेंटिव मिले, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, ऐसा मुझे आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आप यदि स्विच करना चाहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखता है। प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखती है। इस वक्त आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा, और ज्यादा आप सफल होंगे, और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ के योग मुझे बहुत अच्छे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात यहाँ पर जरूर है। हाँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं लंबी दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं, यदि कहीं लंबा आप जा रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या तो वाहन से कष्ट हो सकता है। तो खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं लंबी दूरी का, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में गड़बड़ लग रही है, ध्यान रखिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। लंबी बीमारी है तो भी ध्यान रखना है। छोटी मोटी बीमारियां यदि कहीं बन रही है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो गई। अब पारिवारिक तौर पर सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी, है ना। तो परिवार का साथ चूंकि रहेगा, पारिवारिक स्थितियां चूंकि अच्छी रहेंगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा। क्योंकि अधिकतर यही होता है कि हमारा परिवार यदि हमारे साथ में है, परिवार का सहयोग यदि हमें मिल रहा है, तो मन खुश रहता है और मन में एक ताकत बनी रहती है, कोई पीछे है ना। चलिए, अच्छी बात है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि कोई काम आप कर रहे थे, वो लंबे वक्त से कर रहे थे, उन कार्यों में आपको यहां पर रुकावट आ सकती है। हाँ जी, रुकावट आ सकती है, कार्य आपके रुक सकते हैं, रुकावट आ सकती है। लेकिन 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 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप असफल हो जाएंगे। रुकावट आ सकती है को असफल हो जाएंगे मत समझिए। मैं आज श्री रामचरितमानस पढ़ रहा था, लंका कांड में पढ़ रहा था, और श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी लेने जाते हैं, औषधि लेने जाते हैं, तो कितनी रुकावट आई। भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम का कार्य है। हाँ, श्री राम चाहे तो ऐसी कुछ रुकावटें आई ना, लेकिन पहले तो एक राक्षस है, हाँ, काल नेमी, उसने रोका। हाँ, तालाब में मगर ने पकड़ा, मगर से लड़ाई हुई उनकी, फिर उस राक्षस से उनकी लड़ाई हुई। उसके बाद वो पहुंच तो गए, आधी रात में पहुंचे। हाँ, कही गिरी निसी नभ धावत भयो। हाँ, मतलब गही गिरी, गिरी मतलब पहाड़, निसी मतलब रात, नभ धावत, मतलब पहाड़ों के ऊपर से वो दौड़े। हाँ, तो वहां आधी रात में उनको समझ नहीं आया कि ये लेकर के जाओ। अब हिमालय की आधी रात जरा इमेजिन कीजिएगा कैसी होगी। वहां पर वो गए, तो वहां पर पहाड़ का पहाड़ उन्होंने उखाड़ लिया, और उन पहाड़ों के ऊपर से उन्होंने दौड़ लगाई। नभ धावत, नभ धावत का मतलब था दौड़, आकाश में दौड़ लगाई, और पहाड़ों के ऊपर से कूद कूद के आकाश में दौड़ लगाई। अब वो जब
अयोध्या के ऊपर पहुंचे भाई, आकाश में दौड़ लगा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर से कूद रहे हैं, पहाड़ों पर दौड़ लगा रहे हैं, फिर आकाश में दौड़ लगा रहे हैं। तो अयोध्या जी के ऊपर वो चले गए, है ना, ऊपर से जा रहे हैं। हाँ? तो भरत जी ने इधर देखा कि पता नहीं कोई राक्षस जा रहा होगा, और ये जो कुछ है ना इसके हाथ में पहाड़, ये अयोध्या पे फेंक देगा, क्योंकि श्री भरत जी के ही ऊपर, भरत जी के ही सुपुर्द पूरी अयोध्या जी थी। तो उन्होंने बाण मार दिया श्री हनुमान जी को, और हनुमान जी को जो बाण मारा कि भरत हनुमान जी जो है वो जमीन पर राम राम रघुपति उच्चारण करते हुए जमीन पर। उसके बाद में फिर भरत जी, आपको पता चला कि ये हनुमान जी हैं। फिर भरत हनुमान जी ने भरत जी को सारी बातें बताई कि मैं वहां जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में भरत जी ने उन्हें ठीक किया अपने मंत्रों से, और फिर उसके बाद में जो है हनुमान जी गए जहां पर लक्ष्मण जी थे, जहां पर श्री राम जी थे, जहां वानर सेना थी लंका में। लेकिन और ये तो केवल एक बाधा है, ऐसी बहुत सारी बाधाएं आई हैं, श्री हनुमान जी को बहुत सारी बाधाएं आई हैं। तो जब जब भगवान के काम में बाधाएं आ सकती है तो हर किसी को बाधाएं हो सकती है ना। तो यदि मैं वृषभ राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि निर्माण में बाधा है, काम में बाधा है, रुकावट है, तो इसको ये मत समझिए कि सफल नहीं होंगे। बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, राम राम रघुपति उच्चारण करते रहना है, और अपने काम में अपने अपने जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें सक्षम रहना है। उसके उसके लिए आपको तैयारी करते रहना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करते रहना है, उसके लिए आपको ज्ञान हासिल करते रहना है और मेहनत करते रहना है। बस ये मैं जरूर कहूंगा। हाँ, तनाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, ये बात है। पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। चलिए, वृषभ राशि की बात में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाद के योग हैं। हाँ, घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर ना बड़ी अजीब बात मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी अजीब बात है। मुझे क्या दिखा? मुझे ये दिखा कि घर परिवार में वाद विवाद हो, पुराने जो लोग हों उनके साथ वाद विवाद हो, लेकिन एक चीज ये कि नए लोगों के साथ बनने लगे। हाँ, पुराने लोगों के साथ वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन नए लोगों के साथ बन रही है, नए लोगों के साथ, तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ हो सकती है कि नए लोगों के साथ दिल लगे। हाँ, तो इसका ध्यान रखिए कि भाई देखो, ये बड़ा खतरनाक होता है, नए लोगों के साथ में दिल लगना बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और खास तौर पर तब खतरनाक होता है जब पुराने लोगों से वाद विवाद हो रहा है, माता पिता से वाद विवाद कर लिया और नए दोस्त बना रहे हैं, ये गलत है। प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विवाह के इच्छुक है तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी, घर परिवार की स्थितियां अच्छी रहेंगी, पारिवारिक स्थितियां मतलब घर परिवार इन द सेंस कि यदि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। बाकी पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद हो, ऐसी स्थितियां मुझे दिखती हैं। तो आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, नौकरी व्यवसाय में भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। और यदि कहीं नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, या फिर आप स्थानांतरण चाहते हैं, तो स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल आप कर रहे हैं तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, नहीं तो आपके वाहन से दुर्घटना के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये चीज भी मेरी आप एक ध्यान रखिएगा। हाँ, न दोस्त बनेंगे, न रिश्तेदार बनेंगे। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पहले यदि कहीं मतभेद हो रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वाद विवाद हो रहा था, परिवार का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी यहाँ पर खत्म होगा। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मैं ये यहाँ पर जरूर से आपसे कह सकता हूँ। यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य का जरूर से आपने ध्यान रखना है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए।
यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं आप, या कोई घर परिवार में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वो आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद यहां पर खत्म होंगे और वो पैतृक संपत्ति आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग है, या कहीं आपने पहले निवेश करके रखा था, वो शेयर मार्केट का निवेश हो सकता है, वो भूमि का निवेश हो सकता है, वो मकान का निवेश हो सकता है, किसी भी प्रकार का यदि आपने कहीं निवेश करके रखा था तो वो निवेश भी यहाँ पर आपके लिए आपको फायदा दे, ऐसा मुझे दिखता है। निवेश के रिटर्न अच्छे मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना है, भरपूर फायदा उठाना है। मेहनत तो करना ही है, मेहनत किए बिना तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक प्रसंगों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के इच्छुक हो। धार्मिक जो ये होता है ना, आपके वीडियोस भी आजकल होते हैं, कंटेंट जिसे कहा जाता है, वो कंटेंट में आप पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, है ना। और इंटरनेट है तो इंटरनेट पर ना बहुत अच्छी बात ये भी है कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत क्या होता है ना कि सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सत्संग बहुत दुर्लभ है, अच्छे संत मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन इंटरनेट पर आपको महान महान संत भी मिल जाएंगे। मैं तो कई बार देखते रहता हूं। अभी श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, वाह जी वाह, मजा आ जाता है। हाँ, तो और भी संत हैं ऐसे, श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी को सुनिए, और भी आपको संत मिलेंगे जिन्हें आप सुनिए, जिन्हें आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो इंटरनेट का अच्छा उपयोग कीजिए। तो आपके लिए मुझे यही दिखता है, कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि यहाँ पर ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं ये आपसे कह सकता हूँ सिंह राशि वालों से। हाँ, व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, फिजूल खर्चा हो सकता है, अपने फिजूल खर्चे पर संयम बरतिएगा। फिजूल खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, इस बात को ध्यान जरूर आपने रखना है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आय, इनकम, धन, पैसे के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। धन का मतलब ये कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि भाई आपका निवेश गलत ना हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आय होती रहेगी, प्रॉपर आय होगी आपकी। ठीक है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, तो इस समय की आय तो हो जाएगी, लेकिन आपने निवेश किया कि आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल के लिए मैं निवेश कर दूं, तो भैया सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। निवेश करने के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है आपके लिए। सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। या तो पूछ लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लीजिए, या तो फिर उस फील्ड के जो जानकार हैं उनसे आप सलाह ले लीजिए कि भाई यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं निवेश करना चाहिए, और सीख करके, सलाह लेकर के ही आपको निवेश करना चाहिए। ये बात मैं यहां पर आपसे जरूर कहूंगा। हाँ, सिंह राशि वालों से पारिवारिक स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और यदि कहीं आप यदि नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, सफलता के योग है, उन्नति के योग है, उत्साह के योग है। उत्साह होगा यहाँ पर इस समय जो है ना, आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपके मन में उत्साह रहेगा, आपके मन में हर्ष रहेगा, आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। और अच्छा, एक क्षेत्र में नहीं मैं कह रहा हूं कि आज नौकरी में ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। नौकरी में भी मिल सकती है, बिजनेस करते हैं उसमें भी मिल सकती है, व्यवसाय में भी मिल सकती है, प्रोफेशन में भी मिल सकती है, यदि आप पढ़ाई करते हैं वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है, घर परिवार में भी आपको सफलता मिल सकती है। यदि कहीं आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, इस समय आपको सफलता मिल सकती है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सफलता के योग हैं।
यदि कहीं आप इस समय निवेश करते हैं, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश करते हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है ये। इस समय किया गया निवेश आपको अच्छे लाभ, अच्छा मुनाफा देगा। अच्छा वक्त है, निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। निवेश करना चाहिए, यात्राएं भी कीजिए। यदि यात्राएं आप नहीं कर रहे ना, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आराम करो यार, हम मुझे उतनी दूर नहीं जाना है, उतनी दूर जाकर के कोई काम नहीं करना है, यहाँ पर भी वही मिल रहा है, वहां पर भी जाके वही मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, वहां पर जाकर देखिए, यहाँ पर यदि आपको 100 मिल रहा है ना, वहां पर आपको 1000 मिलेगा, 1000 नहीं तो 500 तो मिलेगा, मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब वो हो सकता है पढ़ाई लिखाई की बात हो, वो हो सकता है आपके धन की बात हो सकता है आपकी मानसिक शांति की बात हो, कि कुछ भी, जो चीज आप खोज रहे हैं या जो चीज आप चाहते हैं, यात्राएं करके या दूर जाकर के उस चीज को आप इस समय ज्यादा पा सकते हैं। मैं ये आपसे कन्या राशि वालों से यहां पर कहता हूं, ठीक है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, खुद को खपाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, दबाव आएगा, थोड़े परेशान आप हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, जिस चीज के लिए आप खप रहे हैं, जिस चीज के लिए आप पसीना बहा रहे हैं, जिस चीज के लिए आपको प्रेशर मिल रहा है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। स्पेशली धन के दृष्टिकोण से, या फिर कहें नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, या फिर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। प्रेशर आ रहा है, तनाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी निश्चित है, तो परेशान मत होइए। हाँ, मतभेद के योग है, ये एक नेगेटिव बात मैं आपसे कहूंगा। घर परिवार में या किसी के साथ मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। वाद विवाद के योग हैं, तो उसमें भी आपको तुला राशि वालों को ध्यान रखना है। व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल के सोच विचार आपके मन में चल सकते हैं, तो फिजूल का तनाव से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और फिर घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होता है तो मन भी अशांत होता है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी श्रम अधिक करने से, प्रेशर ज्यादा आ रहा है उससे घबराइए मत। काम में प्रेशर आ रहा है, आने दीजिए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। ये मैं तुला राशि वालों से आपसे कह सकता हूं, है ना। तो अच्छा समय, मैं बस मतभेद ना कीजिएगा, बाकी उसके दूसरी बातों की बात करें तो बहुत अच्छा समय, ठीक है। चलिए, तो ये तुला राशि की बात थी। तुला राशि की बात है, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों से मैं कहूंगा, आपके लिए भी एक बात तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि मतभेद के योग है, खास तौर पर पति पत्नी मतभेद मुझे यहां पर ज्यादा दिखता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पति पत्नी मतभेद हो, पति पत्नी आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादा दिखते हैं, तो इस पे जरा बचिए। और प्रेम प्रसंग में वाद विवाद हो, प्रेम प्रसंग में अलगाव हो, धोखा मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है, या मित्र दोस्त आपके साथ धोखा करे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस चीज से जरूर से आपको बचना है। हालांकि आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। काम काज, नौकरी, व्यवसाय, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, एक चीज यहां पर मैं रिपीट करूंगा जो वृश्चिक राशि वालों के लिए कही थी, लेकिन उसमें और बातें ऐड भी करूंगा कि विश्वासघात यहां पर हो सकता है। हाँ जी, दोस्त धोखा दे सकते हैं। अच्छा, विश्वासघात कौन करता है भाई? विश्वासघात वही करता है जिस पर विश्वास होता है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान के चलो किसी के घर में चोरी हो गई, तो हम यह थोड़ी बोलेंगे कि चोर ने हमारे साथ विश्वासघात किया। भाई, उसमें विश्वास ही नहीं था ना, कौन चोर है क्या है हम तो जानते ही नहीं, उसमें विश्वास ही नहीं है हमको, वो क्या विश्वासघात करेगा। तो विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है। धोखा वही करते हैं, विश्वासघात वही करते हैं जिन पर विश्वास होता है। तो इस समय आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि दीवारों की भी आंखें होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी से अपनी अंदर की बातें शेयर न कीजिए, और किसी से भी शेयर करके रखी है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अपन उसको या तो किसी प्रकार से दुख ना पहुंचाए, या दुख ना भी पहुंचाए उसको, तो भी बिल्कुल बच कर रहे कि यदि ये कुछ वैसा ना कर दे, ये कुछ वैसा ना कर दे कि मैं परेशानी में आ जाऊं। विश्वासघात हो सकता है,
इस बात का ध्यान रखिएगा। मन चिंतित रह सकता है। हालांकि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो खरीदने के, बनाने के योग मुझे बिल्कुल अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। और इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है। निवेश कीजिए और निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ करेगा। और मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, सर किस क्षेत्र में निवेश करें, कहाँ निवेश करें? तो मैं धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि खास तौर पर जमीन में यदि निवेश करने का मौका मिल रहा है, या फिर भूमि में, या फिर जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें फ्लैट भी होते हैं, प्लॉट भी होता है, जमीन खेती भी होती है, जिसमें आप मकान, घर भी बोल सकते हैं, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार यहां पर मिलेगा। शुभ समाचार मिलने के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार, शुभ संदेश मुझे आपके लिए यहां पर मिलता हुआ दिखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भाई देखो, आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, वहां पर शुभ समाचार मिलेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, अप्रेजल मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकते हैं। आपको आपकी तारीफ हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, नया अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, आपका मनपसंद प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ भी अच्छा हो सकता है आपके साथ। तो ये एक बात है। अच्छे अंक आ सकते हैं, आपने एग्जाम देकर के गए थे, अच्छे अंक आए। अच्छी ब्लड रिपोर्ट आ सकती है, आप बीमार थे, आपने रिपोर्ट करवाई, अच्छी रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। हाँ, संतान के प्रति सुख आपको मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। संतान के प्रति कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखता है। यात्राओं का योग है, यात्राएं कीजिए। हाँ जी, मकर राशि वालों, यात्राएं कीजिए। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, आपको लाभ करवाने वाला वक्त है। तो जिन भी उद्देश्यों से, लेकिन यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको जरूर से लाभ मिलेगा। ठीक है। मकर राशि का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल में आगे बढ़ेंगे और कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह यश प्राप्ति के योग मुझे दिखते हैं। यश में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, मान में वृद्धि हो, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। लाभ में वृद्धि हो, हाँ जी, लाभ भी मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। इवन यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी आपका हो, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। आय, इनकम, धन में वृद्धि होगी। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं ना कुंभ राशि वालों, यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मुझसे ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है, सर शेयर में निवेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, आपकी राशि कुंभ है तो जरूर से, कुंभ राशि वालों, आप जरूर से शेयर में निवेश कर सकते हैं। शेयर में निवेश करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ का वक्त है ना। तो जो भी लाभ आप लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, जो जिसकी आप प्राप्ति चाहते हैं, वो प्राप्ति आपको यहां पर मिल जाए, वो लाभ आपको यहां पर मिल जाए। हाँ जी, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। मीन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों, चिंता बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी, चिंता बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात, खर्च अधिक आपका हो सकता है। आय तो होगी, प्रॉपर होगी, इनकम होगी, प्रॉपर होगी, इनकम को लेकर के चिंता नहीं है, लेकिन खर्च ज्यादा हो, 100 आया 110 गया, ऐसी स्थितियां बन सकती है। सेविंग की दिक्कत मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, तो सेविंग्स का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सेविंग्स का ध्यान रखिएगा। यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो वाहन से कष्ट आपको हो सकता है। इस पर भी आपको बचना है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। और यदि कहीं पहले मतभेद हो गया था, पहले कुछ आर्गुमेंट्स हो गए थे, कहीं पहले परिवार में कोई समस्या चल रही थी, तो वो समस्याएं भी मुझे यहां पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये वक्त थोड़ा सा मतलब संभल कर चलने वाला है।
तो संभल कर चलें। ठीक है, तो ये साप्ताहिक राशिफल मीन राशि का था। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया, समझाया। यदि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपका साप्ताहिक राशिफल हमें आप पसंद आता है, पसंद आया। हालांकि आप बताते रहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताते हैं तो मेरा और उत्साह बढ़ता है, क्योंकि ओवरऑल ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और आप यदि मुझे कहते हैं कि हमें पसंद आ रहा है, तो मैं और बनाने की ऊर्जा और बढ़ाने की ताकत मुझ में बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रेम करते रहिए। मेरा भी प्रेम आप सभी के लिए है, बढ़ता रहेगा। आप भी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसका मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी बहुत खुश रहें, बहुत आगे बढ़े जीवन में, हमेशा सफल होते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़े खुशहाल रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज साप्ताहिक राशिफल की वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।